नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। चलिए आते हम अपनी कहानी पर। कहानी सुनाने से पहले आपको बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी। चलिए आते हैं कहानी पर। ये कहानी है किशोर की। किशोर के बारे में आपको बताता हूँ कि किशोर के जो फादर हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, उसकी मम्मी एक होम मेकर है, एक बड़ा भाई है जो इससे 4 साल बड़ा है जिसका नाम करण है, और किशोर अपने घर में सबसे छोटा है। किशोर अभी अभी 11th क्लास पास किया है और वो अक्सर अपने भैया से मिलने भोपाल जाया करता था छुट्टियों में, क्योंकि उसके बड़े भाई भोपाल से इंजीनियरिंग कर रहे थे, एक भोपाल के एक बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो वो अक्सर छुट्टियों में भोपाल घूमने चले जाया करता था। उसे काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ घूमना, और वहाँ की कॉलेज लाइफ जब वो देखता था अपने भैया की, अपने फ्रेंड्स भैया को, उनके फ्रेंड्स लोगों को, तो उसे बड़ा एक्साइटमेंट सा लगता था कि यार कॉलेज में कितना अच्छा रहता है। मतलब सब अपने अपने रूम लेकर रहते हैं अलग, सब दोस्त लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, मूवी देखते हैं, घूमने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। तो उसे ये सब ना काफ़ी एक्साइटेड करता था। तो इसलिए, और क्योंकि वो छोटा था और उसके बड़े भैया थे वहाँ, तो बड़े भैया और उनके फ्रेंड्स काफ़ी ध्यान भी रखते थे किशोर का। तो किशोर ने अभी 11th क्लास के पेपर दिए थे और उसकी गर्मियों की छुट्टियां लग गई थी, और अब वो अपने घर वालों से बोलता है कि मुझे जाना है करण भैया के पास, वहीं पे रहूँगा कुछ दिन, फिर आ जाऊँगा वापस, फिर अपन गाँव चलेंगे घूमने। तो उसके घर वाले ही बोलते चल अच्छी बात है बेटा, जा। किशोर एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि अक्सर अपनी क्लास में टॉप किया करता है, ठीक है। तो किशोर के बारे में बस मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो टॉपर है अपने स्कूल का, और वो हर क्लास में ही टॉप करता था। मुश्किल से कभी कभार ऐसा होता होगा कि 1 या 2% से वो सेकंड नंबर पर आ जाए, वरना किशोर एक टॉपर बनता है। तो किशोर अपने 11th क्लास के एग्ज़ाम देकर अपने घर वालों से बोलता है कि मुझे भोपाल जाना है, और वो भोपाल जाने के लिए तैयारी करता है। अब वो अपने बड़े भाई करण भैया को एक दिन पहले ही फ़ोन करके बता देता है कि भैया कल मैं दोपहर की ट्रेन से निकलूँगा और 3 घंटे में, 3.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। किशोर दूसरे दिन 12:30 बजे की ट्रेन पकड़ता है और 4, 4:30 बजे तक के भोपाल पहुँच जाता है। भोपाल पहुँचकर वो अपने भैया, उसके भैया उसे रेलवे स्टेशन लेने आते हैं, तो उनके साथ पहले तो पहुँच जाता है अपने भैया के जो रूम है, जो किराए से जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे। और भैया के सारे फ्रेंड्स, क्योंकि वो अब किशोर के जो बड़े भैया है ना, जहाँ पे इन्होंने किराए से मकान लिया था, वो मकान कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नीचे का जो फ्लोर होता है ना, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे इनके मकान मालिक रहते हैं। किशोर के जो बड़े भैया है करण भैया, उनके मकान मालिक रहते हैं। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में 4 कमरे, सेकेंड फ्लोर में 4 कमरे और थर्ड में 4 कमरे। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये बात करीब 2006-7 की है, और उस समय इंजीनियरिंग का बहुत ही गजब वाला क्रेज़ था। तो और भोपाल में, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें से टॉप 10 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें से एक कॉलेज में किशोर के भैया करण भैया पढ़ते थे। तो इनका जो मैंने रूम बताया ना आपको, जिस बिल्डिंग में था, तो उस बिल्डिंग में रूम ऐसे बने थे कि 2 रूम, मतलब 2 कमरे लेफ्ट साइड में, 2 कमरे राइट साइड में, और बीच में एक गलियारा था, और लास्ट में एक कॉमन लेट बाथ था। लड़कियों के जो हॉस्टल्स या फिर रूम होते हैं ना, ज़्यादा अच्छे होते हैं अधिकतर, क्योंकि उन्हें अपना पर्सनल लेट बाथ मिलता था हर रूम में। लड़कियों को मिलना भी चाहिए, पर लड़कों को भी मिलना चाहिए। तो पर पहले ऐसा होता नहीं था, मतलब लड़कियों के लिए जो रूम्स और हॉस्टल्स रहते काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, और लड़कों के हिसाब से तो बस एक लेट बाथ कॉमन वाला बना देते थे और बाकी रूम डिवाइड कर देते थे। और उनको अगर खाना बनाना हो तो एक कोने में खाना बना लेते थे, नहीं तो फिर बाहर ही मेज़ में खाया करते थे। तो इस तरीके का था किशोर के बड़े भैया करण भैया का कमरा। अब किशोर भैया के साथ पहुंचता है अपने रूम पर, तो मिलता है अपने भैया के सारे फ्रेंड्स लोगों से, जो भी मतलब आमने सामने रहते थे।
तो इन्हें इनके एक भैया रहते हैं, किशोर के करण भैया के फ्रेंड्स हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। इनके फ्रेंड्स होते हैं जिनमें सौरभ भैया वैभव भैया भी होते हैं, जो इनके ही क्षेत्र के होते हैं। तो रात में बढ़िया जब किशोर आता है तो मस्त अच्छे से ये लोग कढ़ी चावल रोटी सब्जी बढ़िया बनाते हैं कि यार छोटा भाई यार लगना नहीं चाहिए कि खाना वाने में मतलब कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग मिलके बढ़िया खाना वाना बनाते हैं और पूछते हैं किशोर से कैसी चल रही पढ़ाई, क्योंकि सबको पता है कि ये टॉपर है, इसलिए सब लोग इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, बस नाम के लिए पूछ लेते कि पढ़ाई कैसी चल रही है। किशोर भी बताता है कि बढ़िया चल रही है, एग्जाम्स भी अच्छे गए हैं, अगले साल 12th पास हो जाऊँगा, 12th पास करके फिर मैं आके यहाँ आप लोगों के साथ अपने फ्रेंड लोगों के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा और मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करूँगा। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब भैया लोग क्या होते हैं, भैया लोग जो खाना बनाते हैं ना, तो ये लोग सब मिलके साथ में खाना खाते हैं। तो किशोर खाना खाते खाते बोलते हैं यार भैया कढ़ी चावल से तो मेरा कई बार पेट खराब हो जाता है, भगवान करे आज ना हो, क्योंकि यहाँ कॉमन लेट बात है एक तो सौरभ भैया और वैभव भैया इसके मज़े लेते हुए बोलते हैं कि हाँ तो तेरे को अगर फ्रेश होना हो और बाथरूम वाथरूम लगी हो तो जब तक हम लोग जाग रहे हैं तब तक हो जाना भैया, क्योंकि ना यहाँ के जो कॉमन लेट बात है ना काफ़ी बदनाम है। किशोर बोलता है क्यों ऐसा क्या होता है यहाँ पे? बोले कुछ नहीं यहाँ पे ना क्या होता है, अधिकतर जो रात में कोई भी अकेले बाथरूम नहीं जाता। कई बार लोगों ने यहाँ पे किसी लड़के को घूमते हुए देखा है, जो कि बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता और जब आप बाथरूम का गेट खोलते हो तो वहाँ पे कोई नहीं होता, पूरा गलियारा खाली होता है। कई बार लोगों को कुछ डरावना दिखा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग भी ना रात में बाकायदा अपना जब तक सब लोग जाग रहे होते हैं तभी फ्रेश होते हैं बाथरूम वाथरूम करके, फिर जो सोने जाते हैं तो फिर सुबह ही उठते हैं भैया। तो किशोर बोलता है यार भैया क्यों मजाक कर रहे हो, सच्ची में ऐसा होता है क्या? तो करण भैया बोलते हैं तो तेरा पेट जब भी खराब होगा या फिर तुझे जब भी बाथरूम टॉयलेट यूज़ करना होगा तो मुझे बता देना, मैं तेरे साथ चलूँगा। तो करण भैया जब किशोर को ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तेरे साथ चलूँगा, तो किशोर के मन में आता है कि कुछ तो ऐसी बात ज़रूर है, तभी करण भैया इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि करण भैया जो हैं इसके इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर इन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसा महसूस ज़रूर किया है जिसकी वजह से करण भैया ने किशोर को कहा कि अगर तुझे ऐसा कुछ लगे फ्रेश होना हो तो मुझे बता देना, मैं भी साथ में चलूँगा, तेरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर ये बात तो खैर खाना खाते खाते ख़त्म हो जाती है। और अब क्या होता है कि किशोर को उसके भैया करण भैया और उनके फ्रेंड्स बोलते हैं चल आज तो आया तो आज हम लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं भैया, आज हम मूवी देखेंगे, तेरे लिए नई मूवी लाई है। अब किशोर जहाँ रहता था ना वहाँ पे जो भी मतलब उसके घर तरफ जो भी मूवीज़ नई देखनी होती थी, क्योंकि वहाँ ये छोटी जगह में रहता था तो वहाँ पे थिएटर सिनेमा हॉल ये सब नहीं होते थे। तो जो भी मूवी देखना रहता था या तो आप सीडी लेकर आ जाओ वीसीआर में देख लो, नहीं तो फिर अगर वो टीवी पर आ रही होगी मूवी तो टीवी पर ही देख सकते थे। पर भोपाल में ना एक अलग ही सिस्टम चल रहा है, क्योंकि सब वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और लैपटॉप वैपटॉप सब रखते ही थे। तो क्या होता था कि जो वहाँ पे दुकानें होती थी पेन ड्राइव ले जाके वहाँ पे दुकानों से मूवी ये लोग अपने पेन ड्राइव में 2-4 मूवी डलवा लिया करते थे, 10-10 रुपये में डल जाती थी। और लाके बढ़िया रात में जब भी छुट्टी या फिर प्रोग्राम बने दोस्त लोगों के साथ मूवी देखने का तो लोग स्टूडेंट्स अपने लैपटॉप में फंसा देते थे बढ़िया पेन ड्राइव और रात में अपनी मूवी एंजॉय करते थे। ऐसा ही कुछ प्लान बनाया था किशोर के बड़े भैया करण भैया ने और उनके फ्रेंड्स ने कि आज ये आया है तो चल मूवी देखेंगे। ये लोग हॉलीवुड की एक अच्छी मूवी लेकर आते हैं, बट वो होती है हॉरर मूवी। काफ़ी एक्साइटमेंट होता है ना, क्या हॉरर चीज़ ही ऐसी दोस्त लोगों के साथ मिलके रात में देखो, रात के अंधेरे में सुनसान सन्नाटा अपने रूम में होम थिएटर में बढ़िया लैपटॉप को कनेक्ट करो, उसमें पेन ड्राइव लगाओ और मूवी देखो। 2-2.5 घंटे की मूवी देखने में इतना मज़ा आता था ना कि आज तो हम सोच कर ही एक्साइटेड हो जाते कि यार कितना मज़ा आता दोस्त लोगों के साथ हॉरर मूवी देखने में। तो ऐसे ही कुछ मज़ा ये लोग भी ले रहे थे, करण भैया, उनके फ्रेंड्स और किशोर को भी हॉरर मूवीज़ काफ़ी पसंद थी। तो वही बोलता है हाँ यार भैया मज़ा आता है। यही सब चीज़ें किशोर भी मिस करता था जब वो स्कूल में रहता था ना, कि यार भोपाल में जाओ तो भैया के रूम में भैया के फ्रेंड्स लोगों के साथ मूवी देखो, बढ़िया रात में मैगी बना के खाओ और घूमने चल लो, तो कभी टहलने छत पे चले जाओ, कभी इधर उधर। तो इसी चक्कर में किशोर बार बार भोपाल आ जाता था जब भी छुट्टी होती थी। और क्योंकि वो भी कॉलेज में जाने वाला होता है इसलिए वो सोचता था कि मैं भी यहीं पढ़ूंगा तो मुझे भी पता रहना चाहिए, है ना।
अब ये मूवी अपनी देखते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं मूवी, और लगभग 12:30-1 बजे तक की मूवी रात की ख़त्म हो जाती है। अब किशोर के भैया, सौरभ भैया, वैभव भैया, ये लोग बोलते हैं कि चल किशोर, अब रात हो गई भाई, मूवी भी ख़त्म होगी, तो चलते हैं सोने, सुबह हम लोग निकल जाएंगे कॉलेज। तो तेरे को अगर जो भी मूवी वूवी देखना हो तो ये पेन ड्राइव में फंसी है, तू अपने हिसाब से देखते रहना, दिन भर टाइम पास करना, शाम को तो हम आ ही जाते हैं। तो किशोर बोलता है हाँ भैया हाँ ठीक है। अब क्या होता है, सब सोने चले जाते हैं। रात को 1 बजे सब अपने अपने रूम में जाते हैं और अपना अपना दरवाज़ा बंद करके सोने चले जाते हैं। तभी क्या होता है कि किशोर बोलता है उसके भैया को, भैया मैं थोड़ा बाथरूम करके आता हूँ। तो भैया बोलते हैं हाँ चल ठीक है ना। तो इसके भैया को भी नींद आ रही होती है काफ़ी, सुबह जल्दी भी उठना रहता है। तो भैया बोलते हैं हाँ ठीक है, तू बाथरूम करके आ जाना और दरवाज़ा लगा देना और सो जाना। इसके भैया ज़्यादा ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। किशोर निकलता है अपने भैया के रूम से बाहर और चलते चलते पहुँचता है बाथरूम। अपना बाथरूम का गेट खोलता है और अपना जो भी काम है करने लगता है। तभी इसके बाथरूम का जो गेट है ना, कोई खटखटाता है। किशोर बोलता है कौन? सौरभ भैया हो क्या? भैया मस्ती मत करो यार, 1 बज रहे रात के। तभी फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है। किशोर के मन में डर की लहरें तो उठ रही हैं, क्योंकि पहले ही भैया लोगों ने इससे हंसी मजाक में ये सब बातें कही थी कि भैया रात में दरवाजे पर कोई नॉक करता है। पर एक दूसरी तरफ किशोर ये भी सोच रहा था कि हो सकता है भैया लोग ही मजे ले रहे होंगे मेरे। तो किशोर अपना टॉयलेट करता है और एकदम से दरवाज़ा खोलता है और देखता है, धीरे से हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखता है कि कौन है। पर ये जो गलियारा होता है ना, पूरा खाली होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब किशोर के मन में वही सब बातें घूमने लगती है कि कौन है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है वगैरह। भैया लोग सच कह रहे थे क्या? तो किशोर क्या करता है, फट से दरवाज़ा लगाता है और चलते 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 अपने भैया के रूम के दरवाजे तक पहुंचता है। और दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तभी एकदम से उसके पेट गुड़गुड़ाने लगता है। किशोर बोलता है अरे नहीं भगवान प्लीज़, अभी पेट खराब नहीं होना चाहिए मेरा। एक तो ये वैसी डरावनी मूवी देख लिया हूँ, ऊपर से ये दरवाज़ा, भैया लोग अलग मस्ती मजाक कर रहे हैं, क्या करूँ। तो किशोर बोलता है जो भी हो फ्रेश तो होना ही है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौत मोहब्बत और ये सब चीज़ों को तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। तो किशोर ऊपर वाले का नाम लेता है, दरवाज़ा फिर से लगाता अपने भैया के रूम का और पहुँच जाता है बाथरूम पर। अब वो फ्रेश हो रहा होता है, तब तक तो कुछ नहीं होता। फ्रेश होके किशोर बाहर निकल जाता है, दरवाज़ा लगाता है और राहत की सांस लेता है कि चलो भैया, लगता है भैया लोग सो गए। उसे अभी भी उसके मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि या तो भैया लोगों ने मस्ती की होगी या फिर यहाँ पे वाकई डरावना ऐसा कुछ तो है, कोई आत्मा भूत प्रेत साया कुछ तो है। तो यही सब सोचते सोचते किशोर बाथरूम से 2-4 कदम आगे ही बढ़ता है। तभी एकदम से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा एकदम से बंद होता है। किशोर पलट के देखता है तो बाथरूम का लाइट अंदर से जल रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि बाथरूम के अंदर कोई है। किशोर भी देखता है कि यार ये जो कोई भी था, इसने मेरे मजे लिए, अब मैं इसके मजे लूँगा। तो किशोर जाता है दबे पांव धीरे धीरे और जाके दरवाजे पे नॉक करता है और मुंह दबा के साइड में खड़ा हो जाता है। उसे हंसी भी आ रही होती है, लेकिन अब वो वेट कर रहा है कि अंदर से कोई आवाज़ लगाए कि कौन है, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं लगाई। किशोर फिर से नॉक करता है और फिर से वेट करता है, पर किसी की आवाज़ नहीं आती अंदर से। किशोर काफ़ी देर तक खड़ा रहता है वहाँ पे कि जो कोई भी होगा बाहर तो आएगा ही। किशोर लगभग 15-20 मिनट से वेट कर रहा होता है, ना उसे अंदर से फ्लश की आवाज़ आ रही होती है, ना पानी की आवाज़ आ रही होती है। तो किशोर क्या करता है, किशोर दरवाजे पर थोड़ा सा ऐसा हाथ मारता है। जैसे ही वो हल्का सा हाथ मारता है ना, तो दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो दिखता है कि दरवाजे मतलब बाथरूम के अंदर तो कोई नहीं था। अब किशोर बहुत ज़्यादा तरीके से, बुरे तरीके से, गंदा वाला डर गया है।
उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बाथरूम के पास खड़े होके कि भाई दरवाज़ा तो मेरे सामने ही मतलब बंद हुआ था, लाइट चालू है। क्योंकि किशोर को अच्छे से याद था कि उसने दरवाज़ा बंद करके लाइट बंद किया था। और जब वो अपने भैया के रूम की तरफ जा रहा था तभी उसको पीछे से आवाज़ आई थी कि बाथरूम में कोई गया है, मतलब बाथरूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी और लाइट भी चालू था। इसलिए किशोर को ये कन्फर्म था कि बाथरूम में कोई ना कोई तो ज़रूर है। लेकिन काफ़ी वेट करने के बाद जब वो देखता है कि बाथरूम खाली है और बाथरूम में कोई नहीं है, तो ये जो इंसिडेंट इसके साथ होता है, इससे वो काफ़ी बुरी तरीके से सहम जाता है। और वहाँ वो दरवाज़ा पे भी ध्यान नहीं देता ना और लाइट पे ध्यान देता है, दौड़ कर आता है अपने भैया के रूम की तरफ, जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो पाता है कि भैया के कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक है। रात के करीब 1:45 बज रहे हैं। किशोर आवाज़ लगता है धीरे से, भैया दरवाज़ा खोलो ना, भैया मैं किशोर, भैया प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलो ना। तभी वो देखता है जिस बाथरूम के गेट को उसने खुला छोड़ दिया था, जिसका लाइट जल रहा होता है, वहाँ पे किसी लड़के को खड़े हुए। अब उस लड़के की हालत देख कर ना किशोर को डर लग रहा है, क्योंकि वो जानता था कि इस बिल्डिंग में काफ़ी ढेर लड़के लोग रहते हैं किराए से, लेकिन कोई भी लड़का फटे पुराने कपड़े और जला हुआ शरीर लेकर तो यहाँ पे रहता नहीं होगा। उस लड़के की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उस लड़के के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके शरीर पर चोटों के निशान, जलने के निशान दिखाई दे रहे थे, पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो किशोर की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था और किशोर से काफ़ी दूर था। अब किशोर के मन में जो सवाल उठ रहे थे, किशोर सोचता है बाहर में गया सब कुछ। किशोर बहुत कस के दरवाज़ा खटखटाने लगता है और बोलता है, भैया दरवाज़ा खोलो ना, भैया किशोर मैं बोल रहा हूँ, भैया प्लीज़। तभी एकदम से किशोर के भैया नींद से उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। क्या है, चिल्ला क्यों रहा है, खोला तो है दरवाज़ा। किशोर बोलता है, भैया वो देखो। तभी किशोर देखता है कि ना बाथरूम के पास कोई खड़ा था, ना बाथरूम का लाइट चालू है और ना ही बाथरूम का गेट खुला है। सब कुछ पहले के समान था, लाइट बंद, बाथरूम का गेट बंद, सुनसान कॉरिडोर। जैसे ही किशोर भैया को बताने के लिए उस तरफ उंगली करता है, वहाँ पे पाता है कि यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल है। तो किशोर के भैया बोलते हैं, क्या हो गया तेरे को आधी रात में, चल सो, सुबह मेरे को कॉलेज जाना है, तेरी भी नौटंकियाँ चलती रहती है। अब किशोर बोलता है, भैया मेरी बात तो सुनो। किशोर के भैया बोलते हैं कि भाई अभी मुझे सो जान दे, तेरी जो भी बात है कल मैं कॉलेज से आके सुन लूँगा, अभी सो जान दे, मेरे को सुबह जल्दी उठ के कॉलेज जाना है। ये सब कह के किशोर के भैया तो सो जाते हैं, लेकिन किशोर रात भर जागता रहता है। उसे डर के मारे नींद ही नहीं आती है। वो सोच रहा होता है कि ये सब जो भी हुआ अभी मेरे साथ हुआ क्या और मेरे साथ क्यों, मतलब क्या भैया लोग वाकई में सच कह रहे थे। किशोर अब क्योंकि रात के 2 बज चुके थे, अब उसको नींद नहीं आ रही थी, भैया तो सो चुके थे, अब इनके रूम में इसके भैया और यही थे अकेले। तो किशोर यही सब सोचते रहता है। और क्योंकि उस समय मोबाइल इतने एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं आए थे, नॉर्मल मोबाइल रहते थे, तो इसके भैया का जो मोबाइल होता है ना, उसमें स्नैक एंड मतलब वो जो सांप सीढ़ी वाला गेम आता है ना, जो 2310 मोबाइल में आता था नोकिया के, तो ये भैया का मोबाइल निकालता है और उस मोबाइल में वो गेम खेलते खेलते जागते रहता है। ये किसी ना किसी तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहता था कि भैया यहाँ पे जो कुछ भी है मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, अगर इसी बारे में सोचता रहूँगा तो ज़्यादा डर लगेगा। ये गेम खेलते रहता है सुबह के 5 बजे तक के, और गेम खेलते खेलते कब इसकी आँख लगती है इसे पता ही नहीं चलता। जब इसकी नींद खुलती है, दरअसल इसकी नींद ऐसे खुलती है कि इसके भैया इसको 8 साढ़े 8 बजे बोलते हैं कि किशोर मैं कॉलेज निकल रहा हूँ, तू दरवाज़ा लगा ले और सो जा। तो किशोर बोलता है हाँ भैया। किशोर उठता है, नींद में दरवाज़ा बंद करता है और सो जाता है। और करीब 11 बजे उठता है ये सोकर उठता है, अपना ब्रश निकालता है, टूथपेस्ट निकालता है और अपने भैया के रूम से बाहर निकलता है। तभी उसके दिमाग में रात की पूरी बातें घूमने लगती है, क्योंकि ब्रश करने और फ्रेश होने के लिए उसे उसी बाथरूम में जाना था। क्योंकि दिन का समय था तो किशोर के मन में उतना ज़्यादा डर नहीं था। अक्सर रात के समय लोग ज़्यादा डरते हैं,
क्योंकि अंधेरा होता है ना। दिन के समय अक्सर लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, साहसी टाइप का महसूस करते हैं और इन सब चीज़ों से ज़्यादा डरते नहीं हैं। पर ये सब चीज़ों का कोई वो नहीं है कि रात को ही भूत प्रेत या आत्माओं से आपका सामना होगा। कई बार दोपहर के समय या सुबह सुबह के समय भी आपको दर्शन हो सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा खुजली हो रही हो तो। खैर मेरा तो बस यही कहना है कि आप इन सब से जितना हो सके दूर रहिए, ऐसी जगहों से दूर रहिए, चैलेंज मत करिए, ट्राई वाला गेम मत करिए। किशोर के दिमाग में वही सब चल रहा था जो रात में हुआ था। हर एक कदम के साथ रात की सारी यादें ताज़ा हो रही थी। तभी वो देखता है कि काफ़ी हलचल है उस बिल्डिंग में, क्योंकि सबके सब लोग कॉलेज में पढ़ने वाले थे। कोई कॉलेज के लिए तैयार हो गए, किसी की मतलब सब अलग अलग टाइमिंग से निकलते थे ना, कोई बस से आता था, कोई बाइक से आता था, है ना। तो इतनी चहल पहल देखकर वो काफ़ी निश्चिंत रहता है कि चलो अभी तो सब लोग आ रहे जा रहे हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, अभी तो सब में नॉर्मल फील हो रहा है। ये बाथरूम जाता है, अपना फ्रेश होता है, तैयार हो जाता है, तुरंत एक ही बार में नहा धो के बाहर निकल जाता है कि भैया अब दिन भर नहीं जाना, जब तक कोई मेरे को कॉरिडोर में हलचल नहीं दिखेगी तब तक के मैं बाथरूम ही नहीं जाऊँगा, ये डिसाइड कर लेता है। ऐसे ही अब ये इतना डिसाइड करता है और क्या होता है कि छुट्टियाँ जैसे तैसे, वो तो सोच के यही आया था कि यहाँ पे कम से कम 1 महीने रहूँगा भोपाल में, लेकिन जैसे तैसे 4-5 दिन ये निकालता है। ये अपने साथ हुई ये सब जो बातें हैं ना, ये अपने भैया को और उनके फ्रेंड्स को नहीं बताता है। लेकिन इनके भैया के फ्रेंड्स जब भी इससे हंसी मजाक करते हैं तो बोलते हैं भैया प्लीज़ डराना मत, क्योंकि किशोर ने किसी से भी ये बातें शेयर नहीं की थी, इसलिए किशोर के मन में ये सब चीज़ें जो चलती रहती थी। इसलिए वो ना क्या, जो महीने भर रहने का सोच कर आया था ना, किशोर सप्ताह भर रुकता और फिर उसके बाद बोलता भैया घर जाना है क्योंकि मम्मी के साथ गाँव जाना है मुझे। किशोर के भैया बोलता अभी तो आया रुकना, तो किशोर बोलता नहीं नहीं भैया जाना है। और क्योंकि 12th क्लास पास होने मतलब 12th क्लास का सेशन भी चालू हो जाएगा, तो इस बार ना मैं सोच रहा हूँ 1 महीने पहले से ही, मतलब स्कूल स्टार्ट होने के पहले से ही कोचिंग लगवा लूँ, जिससे मेरी प्रिपरेशन प्लस रहे, मतलब ज़्यादा पहले से होते रहेगी तो तैयारियाँ, तो मुझे क्या आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो किशोर के भैया बोलते हैं चल ठीक है तेरी जैसी इच्छा। किशोर के भैया इसकी ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लेते हैं और किशोर को ट्रेन में बैठा कर बोलते हैं कि चल अब तू आराम से चले जाना। किशोर घर पहुंचता है, इसकी मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है, तो ये अपने आप को काफ़ी सेफ फील करता है। लेकिन जब भी वो अपने घर का टॉयलेट बाथरूम यूज़ करने जाता है तो उसके दिमाग में वो सारी यादें ताज़ा होने लगती है। अब क्या होता है कि किशोर अपने मम्मी पापा के साथ निकल पड़ता है अपने गांव की तरफ। गांव का तो आपको माहौल पता है कितना प्यारा होता है, तो गांव में जाकर किशोर को काफ़ी अच्छा लगता है। वो दिन भर घूमता है क्योंकि सुबह सुबह ये पहुंच जाते हैं अपने गांव, और गांव इनके पापा जहां काम करते थे उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं होता, 1 घंटे का रास्ता होता है। तो ये दिन दिन अपने गाँव पहुँच जाता है अपने मम्मी पापा के साथ, और गाँव में बहुत मस्ती करता है, अपने दोस्त लोगों के साथ घूमता फिरता है, और बढ़िया रात में शाम को घर आता है और फिर अपने घर वालों के साथ रहता है, दादा दादी के साथ रहता है, चाचा चाची सबके साथ। बहुत अच्छा लग रहा है मतलब अब से। पर गांव में इनका जो घर था, इनका घर भी काफ़ी बड़ा होता है, और जो बाथरूम है अधिकतर ना होता है गांव में ऐसा होता है कि बाथरूम को एक अलग ही कोने पे रखा जाता है। क्यों? क्या एक पहले के ज़माने लोग बाथरूम को घर में रखते ही नहीं थे, है ना, घर में बाथरूम बनाते ही नहीं थे। लेकिन ये लोग उन लोगों में से नहीं थे कि जो इतना ज़्यादा पिछड़ा सोचे। तो अब ये बाथरूम जो है, इनका बड़ा सा घर रहता है, तो घर के कोने तरफ रहता है बाथरूम, और बाथरूम के लिए रात में जाना रहता है। तो लोगों को अक्सर क्या है, वहाँ के लोग तो साहसी होते हैं, लेकिन किशोर के साथ क्योंकि इतने कांड हो चुके थे भोपाल में, तो किशोर को बाथरूम के नाम से तो अभी भी भोपाल की वही घटना याद आती थी। पर ये बात क्योंकि इसने किसी को बताई नहीं थी, तो किशोर बस यही दुआ करते कि भगवान कुछ भी हो, बस रात में पेट मत खराब करना। लेकिन अक्सर ना वैसे ही होता है जिस चीज़ की हम इच्छा नहीं करते। कई बार हम बहुत अच्छा सोचते नहीं होता, लेकिन जो हमने सोचा नहीं होता वो हो जाता है। अब वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है कई बार। तो ऐसे ही इसके साथ भी हुआ। जिस दिन ये गाँव पहुँचा था, अपनी खूब दिन भर मस्ती करी, शाम को सबके साथ क्वालिटी टाइम बिताया अपने घर वालों के साथ। लेकिन रात के 10:30-11 बजे इसका पेट फिर से बोल पड़ा। अब किशोर क्या बोलता है मम्मी को, मम्मी बाथरूम लगी है, फ्रेश होना है, चलो ना।
तो उसकी मम्मी बोलती है 12th क्लास में आ गया, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, तेरे को अभी भी लग रही मम्मी मतलब संडास जाने के लिए। तो किशोर बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, लाइट वाइट कैसा क्या चालू थी। तो मम्मी उसके साथ थोड़े आगे तक आती है, लाइट वाइट चालू कर देती है, बोलती है ठीक है अब जा। किशोर को ये बताने में डर लग रहा था और शर्म भी आ रही थी उसकी मम्मी को ये बताने में कि वो डर रहा है। किशोर कुछ नहीं बोलता, वो जाता है बाथरूम और अपना काम चालू कर देता है। तभी गांव के जो बाथरूम होता है ना, उस पर उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और किशोर के मन में डर की लहरें जो थी वो वास्तविक रूप लेने लगती है। कौन? मम्मी? किशोर ऐसा बोलता है। फिर से नॉक आती है। किशोर बोलता है मम्मी मजाक मत करो ना, आपको क्या मस्ती वाली बात लग रही है कि आधी रात मतलब यहाँ पे मजे ले रहे हो मेरे। किशोर को ऐसा लगता है कि शायद मम्मी को ऐसा लगा हो कि मैं डर रहा हूँ, शायद इसलिए मम्मी मस्ती कर रही होगी, पर कोई भी मम्मी अपने बेटे को डराएगी नहीं। किशोर जैसे जैसे अपना फ्रेश होता है, दरवाज़ा खोल के देखता है तो यहाँ कोई नहीं होता। किशोर अपना बढ़िया हाथ वाथ धुल रहा होता है, तभी इसे पीछे से इसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और ये पीछे पलटता है तो पलट के देखता है कि वही लड़का जो इसके भैया के बिल्डिंग की बालकनी में, मतलब जो जहाँ पे बाथरूम था ना वहाँ पे दिखा था, वही इंसान, वही लड़का किशोर को दिखता है। और किशोर बहुत कस के चीख उठता है। किशोर की चीख सुन के पूरे घर परिवार वाले वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और किशोर रो रहा होता है। किशोर की मम्मी बोलती बेटा क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? किशोर बोलता मम्मी मम्मी वहाँ पे मैंने उस लड़के को देखा, मम्मी वो लड़का भोपाल से मेरा पीछा कर रहा है, भैया का रूम भूतिया है, भैया का रूम भूतिया। और ये बोलते बोलते किशोर बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। अब उसके घर वाले परिवार वाले इस बात को सीरियसली लेते हैं और होता कुछ यूँ है, क्योंकि उसके घर वाले ऐसे नहीं थे क्या पागल है क्या, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, नहीं। उसके फादर इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन इन सब चीज़ों का अपमान भी नहीं करते थे। और क्योंकि वो गांव में था और अपने दादा दादी की शरण में था, तो इसकी मम्मी काफ़ी परेशान हो जाती है। तो दादा दादी बोलते हैं बेटा टेंशन मत लो, कल सुबह हम पंडित जी के पास चलेंगे, अपने यहाँ बहुत अच्छे पंडित जी हैं, उनके यहाँ चलेंगे और वहाँ चल के इसके जो भी प्रॉब्लम इसके साथ हुई है ये बता देंगे। किशोर जैसे तैसे उस रात डरते सहमते हुए सो जाता है। दूसरे दिन नहा धो के सारा परिवार तैयार होके इसे किशोर को इसके घर वाले उन पंडित जी के पास ले जाते हैं। उन पंडित जी का जो घर होता है ना, एक मंदिर के कैंपस में होता है। एक बहुत बड़ा पेड़ होता है बरगद का, वहाँ पे मंदिर बना होता है। मंदिर में सारे भगवान जी होते हैं, मेन जो होता है वो माता रानी का मंदिर होता है। हाँ, माता रानी की तो बात ही निराली है। और वहाँ पे एक अंकल जी बैठे होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और बहुत ही मतलब चेहरे पे ऐसा तेज होता है ना, तेज कि उन्हें देखकर ही कोई बोल देगा नहीं यार ये कोई महात्मा संत महापुरुष लग रहा है, क्योंकि उनका जो आचरण है हम जैसे मूवीज में नहीं देखते थे, बड़े बड़े जो गुरु आचार्य लोग हैं ना, उनके समान था। तो किशोर जैसे ही उस मंदिर के परिसर में घुसता है अपनी फैमिली के साथ, उसे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि अब उसे सांस लेते बन रहा है। अब तक के ऐसा लग रहा था उसे कि वो घुट रहा है, घुट घुट के जी रहा है, उससे सांस लेने से लेके हर चीज़ में परेशानी होती थी, पर वो बताता नहीं था। शायद वो समझ नहीं पाया ये सब चीज़ें कि एक नेगेटिव एंटिटी का ऑरा क्या होता है। पर अब इसे एक पॉजिटिव जगह में आके समझ में आया कि वो किन चीज़ों को झेल रहा था, या फिर क्या चीज़, क्या साया, क्या प्रेत आत्मा इसके साथ थी। जैसे मंदिर के प्रांगण में पहुंचता है, इसे काफ़ी अच्छा फील होता है। किशोर के दादा दादी पंडित जी से बात करते हैं और पंडित जी किशोर को बुलाते हैं, इधर आओ बेटा। दादा दादी जी बोलते हैं कि जाओ पंडित जी बुला रहे हैं। किशोर जाके पंडित जी के चरण स्पर्श करता है और वो बताता है उन्हें कि पंडित जी छुट्टी हुई थी, और पूरा किस्सा कहानी बता देता है कि कैसे भैया के यहाँ पहुँचा, उनके फ्रेंड्स लोगों ने बताया और वहाँ पे उसके साथ क्या क्या घटना हुई है ना। तो पंडित जी बोलते हैं बेटा तुम बहुत बहादुर हो, जो तुमने इतना देर तक की, इतने दिनों तक ये सब झेला, लेकिन कभी भी अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगे तो बहादुरी के बजाय तुरंत इन सब चीज़ों का समाधान करना ज़रूरी होता है, वरना जैसे जैसे समय बीतते आता है ये शक्तियाँ और प्रबल होते जाती है।
और आपको दुर्बल बनाते जाती है। खैर चलो इधर आओ। पंडित जी किशोर के हाथ में कुछ चावल के दाने देते हैं और किशोर को बोलते हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के मतलब जो मंदिर होता है बरगद के पेड़ में ही, बरगद का पेड़ मंदिर सब साथ में है ना, तो इस मंदिर के तुम 7 राउंड लगा कर आओ। जैसे ही किशोर निकलता है 7 राउंड लगाने, तो 5 राउंड 6 राउंड तक तो सब सही होता है, लेकिन जब 7वां राउंड किशोर लगा रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि जिस लड़के को उसने देखा था उसे उसके अपने आसपास होने का अनुभव होने लगता है। वो डरने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कान के पास कुछ कह के जा रहा हो कि मत जा, मत कर ऐसा कुछ, तू गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है किशोर। पर किशोर जैसे तैसे डरते डरते अपना 7वां राउंड मारता है और पंडित जी के पास पहुंच के अपने कपकपाते हाथों से पंडित जी के हाथ में वो चावल के दाने डाल देता है। पंडित जी किशोर को देखकर समझ चुके थे कि इसके साथ क्या होगा। पंडित जी ने किशोर से बगैर कुछ पूछे कहा कि बेटा, उसने जो भी तुमसे कहा है ना, वो सब एक छलावा है। वो तुम्हें कमज़ोर करना चाहता है, इसलिए तुम्हें अपने कदम पीछे लेने के लिए मजबूर कर रहा है। पर तुम्हें मजबूर नहीं होना है। अब तुम माता रानी की शरण में हो। उसके जैसे कितने भी आ जाए, यहाँ कुछ नहीं उखाड़ सकते। पंडित जी उन चावल के दानों में पता नहीं क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि इसके घर वालों को बताते हैं कि इसके पीछे एक लड़के का साया लग गया है जिसके अकाल मृत्यु हो गई थी। और पंडित जी जो घर वाले रहते हैं इसके, तो इसके घर वालों को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, यहीं रहो। तो पंडित जी वहाँ पे अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो आधा पौन घंटा पूजा पाठ करते हैं किशोर को बैठा के वहाँ पे, और किशोर के हाथ में कलावा बांधते हैं, उसे टीका लगाते हैं और बोलते हैं कि जाओ माता रानी के पैर पड़ो, और इसकी पीठ तपाते हुए बोलते हैं कि अब जाओ, कोई नहीं है तुम्हारे पास, मतलब अब तुम्हारे ऊपर माता रानी का हाथ है, अब तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। अगर कभी गलती से इन फ्यूचर तुम्हें वो शक्ति या वो साया दोबारा भी दिखता है तो तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तुमसे 100 कदम दूर भागेगा। और जो पूजा पाठ होती है ना और ये सब होता है, तो इसके बाद ना किशोर के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा था। वो पंडित जी के चरण स्पर्श करता है और वहाँ से पूरी फैमिली अपने घर आ जाती है। और उसके बाद कभी भी किशोर को इस एंटिटी का सामना नहीं करना पड़ा, या फिर वो एंटिटी इसके सामने ही नहीं आई। तो कैसे आती? माता रानी का जो आशीर्वाद है। तो दोस्तों, ये थी कहानी किशोर की। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कहानी को लाइक कर सकते हैं, और मन किया तो शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे इतना तो बता ही सकती कि कहानी कैसी लगी। और कमेंट करके जय माता दी बोलना ज़रूर, क्योंकि माता रानी की कृपा सब पे रहे। हाँ, और अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना यार, क्योंकि आप लोग आते हो, सुनते हो, सुन के एकदम सीधा चल जाते हो। सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।